कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब बता भी दीजिए। आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा। अगर महाराष्ट्र की सियासत, महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र के चुनाव को आपने देखा है और देश की राजनीति में आपकी दिलचस्पी है, तो यकीन मानिए आपके मन में भी एक ही सवाल आ रहा होगा नतीजों के बाद, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पा रही है। महायुति गठबंधन 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में 230 सीट जीतकर भी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन सरकार नहीं बन पा रही है और इसीलिए लिखना पड़ रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब बता दीजिए। आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है मुख्यमंत्री, कहां पेच फंसा है, ये तो आप समझना चाह रहे होंगे, जानना चाह रहे होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शक ये जरूर समझना चाह रहे होंगे कि आखिर पेच फंसा कहां है। जानना चाहते हैं, खबर देखिए, ध्यान से देखिए। 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद 30 नवंबर तक तय ही नहीं हो पाया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा। 7 दिन बाद भी सस्पेंस बरकरार है। 27 नवंबर को शिंदे ऐलान कर देते हैं, खुद को सीएम की रेस से बाहर कर लेते हैं। 28 नवंबर को दिल्ली में अमित शाह के घर बड़ी बैठक हुई। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे समेत महाराष्ट्र के कई बड़े नेता मौजूद रहे। 29 नवंबर को मुंबई में बड़ी बैठक होनी थी, देखिए है से थी में आ गया मैं, लेकिन बैठक टल गई। समझ गए, समझते जाइएगा पेच कहां फंसा है। थी, है और होगा, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, इसी में सब खेल है। लेकिन बैठक टल गई और एकनाथ शिंदे सातारा रवाना हो गए, जिसके बाद चर्चा और ज्यादा होने लगी कि महायुति गठबंधन में कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच खबर यह भी आई कि मुख्यमंत्री पद को लेकर तो फैसला हो गया है, लगभग तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। लेकिन मामला मंत्रालय को लेकर फंसा हुआ है कि कौन सी पार्टी को कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। 28 नवंबर को जब महायुति की बैठक में दिल्ली में हुई तो सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र को लेकर अमित शाह ने जो फार्मूला तय किया वो भी आपको बता देता हूं। स्क्रीन देखिए, सब कुछ समझ लीजिए। अमित शाह के महाराष्ट्र वाले फार्मूले की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और गृह विभाग भी देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही रख सकते हैं, जो अभी भी देवेंद्र फडणवीस के पास ही है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही शहरी विकास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय एकनाथ शिंदे को दिया जा सकता है। अजीत पवार को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और वित्त मंत्रालय का जिम्मा भी अजीत पवार को सौंपा जा सकता है। ये आपको मैं कयासों के बाजार से आई हुई खबर बता रहा हूं। अब ये तो बात हुई 28 नवंबर की रात जो फार्मूला अमित शाह के साथ हुई मीटिंग के बाद तय की गई, ये उसकी बात हो गई। लेकिन इस बैठक के बाद जब तीनों नेता मुंबई लौटे तो 29 नवंबर को बैठक होनी थी जो नहीं हो पाई, जिसे क्या किया गया, रद्द किया गया। जिसे रद्द करके एकनाथ शिंदे अपने गृह जिले, देखिए उड़न खटोला मुड़ के कहां हो गए, सतारा रवाना हो गए। महाराष्ट्र की राजनीति में जब चर्चा शुरू हुई तो शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट आए और बताया कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले शिंदे साहब अपने गांव जाते हैं। ये राजनीति है। राजनीति में वही नीति लागू की जा सकती है जिसको करके राज किया जा सके। सुन लीजिए ये क्यों कह रहे हैं विधायक कि जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तब वो अपने गांव जाते हैं। सुनिए। शिंदे साहब जब भी दरेगांव जाते हैं, एक तो उनके खेती का उनको शौक भी है, दूसरी बात है ऐसे वक्त जब राजनीति फैसले लेना होते हैं तो शिंदे साहब अकेले में अपना चिंतन मनन करके ही फैसला लेते हैं। अब मुझे लगता है कल शाम में जब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ फैसला जरूर वो दिखाएंगे और हमको बताएंगे और उस फैसले का इम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। अब एकनाथ शिंदे के बड़े फैसले का ही तो इंतजार है। कई बार मैं ऐसी खबरों पर चुटकियां बजाता हूं। आप समझ रहे हैं, चुटकियां बजाता हूं क्योंकि राजनीति में चुटकी में कौन सा खेल हो जाए ये कोई नहीं जानता। फैसले का ही तो इंतजार है। शिंदे साहब गांव से लौटकर ही बड़ा फैसला लें, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बना लें। अब आपको बता देते हैं पेच कहां फंसा हुआ है, ये भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कहां पेच फंसा है ये भी देख लीजिए। बीजेपी की मांग है कि मुख्यमंत्री पद बीजेपी को मिलना चाहिए। गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास ही होना चाहिए। साथ ही 20 अन्य मंत्रालय भी
मिलने चाहिए। समझ गए आप? आपको सब कुछ बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं। अब शिवसेना शिंदे गुट की क्या मांग है वो भी जान लीजिए। ये भी आपको बता देता हूं विस्तार से। आपकी स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है और आप देख लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए जो शब्द लिखे हैं उसको पढ़ लेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ भी आसानी से समझ जाएंगे। शिंदे गुट डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार है, लेकिन डिप्टी सीएम के पद के साथ गृह मंत्रालय की भी मांग कर रहा है। कौन? जो गांव गए हैं चिंतन मनन कर, एकनाथ शिंदे। साथ ही राजस्व, पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट की भी मांग कर रहा है। समझ गए आप? मांग छोटी मोटी नहीं है, कई विभागों का मंत्रालय चाहिए, जिसमें दोनों ही पार्टियों में पेच केवल गृह मंत्रालय को लेकर फंसा हुआ है। अब शिंदे के गांव से लौटने के बाद ही आगे फैसला होगा कि आखिर किसको क्या मिलेगा और किस शर्त पर महाराष्ट्र में नई सरकार बने। समझ गए आप समझ गए। लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय ही माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को इस चुनाव में बम्पर जीत मिली है। बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ी। कितने में? 149 सीटों पर चुनाव लड़ी और 132 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 132 इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली, यानी बीजेपी के करीब 90% उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 26.77% वोट मिले। 2014 में बीजेपी को 122 सीटें मिली, 2019 में 105 सीटें मिली और 2024 में जब बीजेपी का मुख्यमंत्री भी नहीं था तब बीजेपी ने 132 सीटें हासिल की। बहुत बड़ी जीत है भाई साहब बीजेपी की। बस इसीलिए बीजेपी का मुख्यमंत्री तय माना जा रहा है। फिलहाल सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि पूरा विवाद गृह मंत्रालय का ही है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति गुड़ा गणित, अभी तक हुए फैसले थी होगा, सब बता दिया आपको, सब आपको बता दिया। क्यों बता दिया आपको पता है? क्योंकि 7 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है और 7 दिन से ज्यादा वक्त जब हो जाता है तो खिचड़ी क्या पक रही है और मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहा है, इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। महाराष्ट्र में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य